अपराध तो हिंदू भी करते हैं। आप खाली एक टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुसलमानों को, ईसाइयों को? ऐसा नहीं लगता है कि आपके बाद से सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति पैदा हो जाएगी? यहाँ के जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा का कहना है बस्तर में कहीं कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। क्या विश्व हिंदू परिषद की कोई भूमिका रहेगी चुनाव में? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, क्या आप अनुकूलित पाते हैं कि यहाँ अगर वापस से कांग्रेस की सरकार आएगी तब आप विश्व हिंदू परिषद के अन्य कार्यों को ठीक से कर पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा अनुकूल रहेगी? आपका क्या कहना है? आपका व्यक्तिगत अभिमत क्या है इसमें? मोर व्यक्तिगत अभिमत अतके है, वैसे प्रतिकूलता में अपन कार्यकर्ता मन थोड़ा ज्यादा ताकत के साथ काम करते, बात सत्य है। अनुकूलता में थोड़ा शिथिलता जरूर आ जाते, थोड़ा संकोच करते, प्रवास कम हो जाते, ओज तेज कम हो जाते। एक कारण से प्रतिकूलता में काम बढ़े है हर समय। धर्मांतरण एक बड़ा विषय रहता है आप लोगों के पास। यहाँ के जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा का कहना है बस्तर में कहीं कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। यदि धर्मांतरण अगर हो रहा है, कुछ सिद्ध कर दे तो मैं नेतागिरी से इस्तीफा दे दूंगा। ये इन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संदर्भ में कहा था। आपका उनके इस दावे के बारे में क्या कहना है? क्या वास्तव में कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा, जैसे मंत्री कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ? वैसे कवासी लखमा की बात से मैं सहमत हूँ। धर्मांतरण नहीं हो रहा है? धर्मांतरण नहीं होते। कैसे? ऑन रिकॉर्डेड धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होते। काबर नहीं होते कि जेन हाँ मतांतरित होते, जिन हाँ हिंदू रीति नीति परंपरा, अपन पुरखा, अपन देवी देवता, अपन उत्सव ला छोड़ के ईसाई रीति नीति के अनुसार माना थे या कोई मुसलमान बना थे, ओखर रजिस्टर्ड होना चाहिए कलेक्टर के रिकॉर्ड में, तो रजिस्टर्ड नहीं होते। देखा थी आज बस्तर में केवल अकेला जिला में 86 जन एक सूचना के अधिकार के अंतर्गत जब जानकारी लेगी तो 86 जन ईसाई बस्तर में हवे। आज तो गांव गांव में चर्च और गांव गांव में प्रार्थना सभा हवे। ओखर अर्थ ये है कि वास्तव में ऑन रजिस्टर से बाहर जिन हिंदू रीति नीति ला छोड़ के ईसाई रीति नीति ला अपना ले है, वो अघोषित ईसाई है। और वो सरकारी आदमी कौन है? वो कवासी लखमा है। वो अघोषित ईसाई वो हवा है। वो रीति नीति परंपरा के हमारे साथ नहीं है तो वो ईसाई मानना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए। आप खुल के बेबाकी से बात करते हैं। कवर्धा धर्मनगरी कहलाती है जहाँ के आप मूल निवासी हैं। कवर्धा में मुझे जहाँ तक ध्यान है 3 अक्टूबर 2021 को भगवा ध्वज के अपमान का एक विषय आया था, फिर सांप्रदायिक उन्माद हुआ था। आपकी भूमिका भी काफ़ी मजबूत थी वहाँ पे। आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या वास्तव में वो पटाक्षेप हो गया समस्या का, जिन कारणों से जो हालात निर्मित हुए थे वहाँ पे? नहीं, समस्या के कोई भी प्रकार के निराकरण तो अभी नहीं हुए। अपन भगवा ध्वज के अपमान के दृष्टि से जो हिंदू समाज स्वयं खड़ा हुई कि भाई हिंदू समाज भगवा ध्वज के अपमान मतलब एक एक हिंदू के अपमान है, और एक हिंदू के अपमान मतलब प्रत्येक हिंदू समाज के अपमान है। एक दृष्टि से हिंदू समाज खड़ा हो गया। अब हिंदू विरोधी कोई काम होते वहां तो निश्चित रूप से समाज आज खड़ा होके प्रतिकार करे के स्थिति में आज खड़ा हुए है। ओकर परिणाम आने वाला समय में दिखने वाला है कि जिन भी हिंदू विरोधी काम करी, जिन हिंदू समाज के विरोध में खड़ा हुई, समाज ओकर उत्तर देवर अब तैयार हो चुके हैं। मन बना ले है कि हमको हिंदू विरोधी कोई भी व्यक्ति, पार्टी, सरकार ये हमको स्वीकार नहीं है, ऐसे आज समाज का है। मौजूदा सरकार दावा करे थे कि वो रामायण महोत्सव कराते, भगवान राम के ज़्यादा करीबी है, भगवान राम के ननिहाल है, और गाय गोबर के हम ज़्यादा काम करते हैं, हम ज़्यादा हिंदूवादी हैं। क्या कहना आप इस बारे में? मोर कहना है कि मौजूदा सरकार में जिन भूपेश बघेल जी है वह निश्चित रूप से मुंह में राम बगल में छुरी वाले काम अभी वो करे थे। एक से मुंह में राम बगल में छुरी के काम करे थे वह कि कहा थे हमार मन में राम है, दिल में राम है। और जिन दिन रामायण महोत्सव कराइस रायगढ़ में 2 जून के, वही दिन औंधी के सरखेड़ा गांव में माता दुर्गा के 25 साल से प्राण प्रतिष्ठित स्थापित मूर्ति ला हटाए गई, और वही दिन ओला चीता बना के माता दुर्गा ला सब श्रृंगार सहित ओला जलाएगी, जैसे कोई लाश ला जलाए जाते
वो स्नेह माता दुर्गा जलाएगी, ओला सब प्रकार से खंडित और मंडित करेगी, ओकर गुप्तांग में भी ऐसे वार करेगी। ऐसे घटना वहां ये सरखेड़ा गांव में और घटे 2 तारीख के घटना है। 7 तारीख तक ऐसे कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब समाज आंदोलन करीस, समाज जिला ला बंद करे के घोषणा करीस, विश्व हिंदू परिषद आगे आके घोषणा करी कि संपूर्ण हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद अब मोहल्ला जिला बंद करके अपराधी मन के पकड़े की दृष्टि से मांग करे थे। तब कहीं जाके 4-5 जन ऐसे जिन्हें जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करे गई और 2 दिन में छूट गए। ये निश्चित रूप से भूपेश बघेल के एक छद्म स्वरूप ला वहां प्रकट करते। आप इतना खुल के राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हैं, क्या विश्व हिंदू परिषद की कोई भूमिका रहेगी चुनाव में, क्या कि भूपेश बघेल या कांग्रेस के खिलाफ में काम करने की? नहीं, भूपेश बघेल और कांग्रेस के खिलाफ के विषय नहीं है। प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता एकदम सजग है। जैन भी आज के तारीख से हिंदू विरोधी सेकुलर नेता के रूप में कोई काम करी, पार्टी के रूप में काम करी, ओखर साथ तो काम नहीं करे। सेकुलर नेता मन से, धर्मनिरपेक्ष नेता मन से, पार्टी से बहुत खतरा है देश ला। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में हिंदू समाज हिंदू हित के लिए काम करी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी ताल ठोंक के हिंदू हित में काम करने वाला है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सिस्टम हिंदुओं के खिलाफ में काम कर रहा है? सरकार तो लगातार सनातन के पक्ष में बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। एकर कारण केवल एक ठन है। जैसे 3 अक्टूबर 2021 के झंडा विवाद कवर्धा में झंडा ला अपमानित करे गई। मुसलमान मन प्रत्यक्ष पुलिस प्रशासन के सामने ही तलवार ले के निकलिन। साथ ही साथ में कई हिंदू के साथ में इनमन मारपीट करीन, प्राणघातक हमला करीन। एक कोलार रेंगा खार के एक साहू के ऊपर में एक प्राणघातक हमला एक मुसलमान करीस। ऐसे ही एक घटना बलरामपुर जिला में और रामनवमी के जुलूस में और पत्थर फेंके गई। सुकमा में सरेआम रामनवमी के अवसर में मुसलमान और गौ के मांस खाते हुए और सब प्रकार से अभद्र हिंदू समाज ला, हिंदू संगठन ला सरेआम गाली देइस। एकर साथ साथ में अपन बेमेतरा जिला में भरे गांव के बीच में केवल 500 मुसलमानों गांव में है। बीरनपुर में 1500 हिंदू हैं, 1500 हिंदू और 500 मुसलमान। ये मुसलमान मन सरेआम हिंदू ला दीन मान सबके सामने, हिंदू मन के सामने वाला मस्जिद में ले जाके खत्म कर दी। ऐसे ही एक घटना कहाँ घट गए अपन मोहल्ला में। ऐसे अलग अलग प्रकार के घटना रतनपुर में भी एक हिंदू महिला ला लव जिहाद में फंसाए के बाद ओखर माता जी ला ऐसे कानून में फंसाएगी। ये सब के पीछे घर साथ साथ गौ तस्करी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये अनेक घटना पूरा छत्तीसगढ़ में घटत जाते। चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, इमा मुसलमान, ईसाई और आगे बढ़ के काम करत हैं। इकर ऊपर कोई भी प्रकार के कार्यवाही और सरकार द्वारा नहीं होते, और सरकार द्वारा यदि कार्यवाही भी होते वो पक्षपात पूर्ण ढंग से होते। अपराध तो हिंदू भी करते हैं, आप खाली एक टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि मुसलमानों को, ईसाइयों को? अपराध तो अपराधी का तो कोई धर्म नहीं होता, अपराधी तो अपराधी होता है। नहीं, अपराधी के धर्म है भैया। आज के तारीख में जिन हिंदू समाज है कानून ओखरे ऊपर लागू होते। कोई भी आज मुसलमान के विरुद्ध में कोई भी छत्तीसगढ़ के कोई थाना में और सहज में FIR दर्ज नहीं हो सके, ओकर ऊपर कार्यवाही भी नहीं हुआ है।
ऐसा नहीं सरकार के नियत हिंदू विरोधी दिखत है। ऐसा नहीं लगता कि आपके बाद से सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति पैदा हो जाएगी? आप पे आरोप लगते हैं करके कि हिंदू मुसलमान का नहीं, यदि सत्य ला बताए में यदि सांप्रदायिक उन्माद के कोई बू आते, कोई समझ में आते, तेला हम स्वीकार करत है, ये सत्य है। हिंदू के साथ पक्षपात होते, मुसलमान मन के साथ खड़े हैं। और सरेआम राहुल गांधी भी कथे हमार सरकार हमार मन के पार्टी है, मुसलमान मन के पार्टी है, हैं? तो मुसलमान मन के हित के लिए काम करना हमारा दायित्व है। वो काम इन करत हैं, वही काम भूपेश बघेल है, वही काम कांग्रेस के काम है। तो निश्चित रूप से पक्षपात पूर्ण काम ये करत है। और ये जिस रामायण महोत्सव, राम हमारे दिल में है, दिल में राम, वो उखर भी दिल में राम रहीस कि नहीं रहीस, काल नेमी के वही रूप में आज भूपेश बघेल और उखर आदमी मन से दिखते हैं। जय श्री राम।